हैं 2030 तक $100 बिलियन किया जाएगा, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारत और रूस बहुत पुराने स्वाभाविक मित्र हैं और हम सब जानते हैं कि भारत और रूस का रिश्ता क्या है। और उस रिश्ते की गर्माहट कल देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी जब एक साथ दिखाई दिए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में भारत और रशिया के बीच में न केवल व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यता के जो संबंध हैं वो भी एक नए पायदान पर चलेंगे। आज दिन भर राष्ट्रपति पुतिन के भारतीय व्यवसायियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, तो पूरी उम्मीद है कि उनका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा और देश का व्यापार और अधिक समृद्ध होगा और दोनों देशों के बीच व्यापार की संभावनाएं और अधिक बढ़ेंगी। और मैं इसलिए उत्साहित हूं क्योंकि मैं व्यापारी समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि व्यापार के नए द्वार खुलने वाले हैं। जैसे राहुल गांधी विदेश से डेलीगेशन आता है, उसे विपक्ष के नेता से मिलने दिया जाता है, लेकिन इस बार ही नहीं हो रहा है। और प्रियंका गांधी भी ये कह रही हैं कि बहुत अजीब सी बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अटल जी के समय भी मिलने दिया जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी विदेशी मेहमान यदि आते हैं तो उनका क्या कार्यक्रम है ये वो तय करते हैं, वो लोकल सरकार तय नहीं करती। दूसरा, कांग्रेस कम से कम परंपराओं और मर्यादा की बात तो ना ही कहे तो ठीक है। इतने मौके हैं जिनको इतिहास में गिनाया जा सकता है जब कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने परंपराओं को, मर्यादाओं को तार तार किया है, तो उनके मुंह से मर्यादा और परंपरा की बात शोभा नहीं देती। ममता बनर्जी ने दोबारा कहा है कि 40 से ज्यादा लोग अभी तक बेलौज जो है वो मर चुके हैं एसआईआर के प्रेशर की वजह से। वहीं बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम में इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। उन एरियाज में, उन बॉर्डर्स वाले राज्यों में क्यों नहीं हो रहे हैं जहाँ पर बीजेपी सरकार है? देखिए, ये चुनाव आयोग का निर्णय है कि चुनाव आयोग कहां पर एसआईआर करता है, लेकिन ये तय है कि देश के सभी राज्यों में एसआईआर होगा। प्रथम चरण में 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, तो ममता बनर्जी अपनी राजनीति के कारण से इसको राजनीतिक रूप दे रही हैं, जबकि इसमें सरकार का या भाजपा का कोई दखलंदाजी नहीं है। ये मामला सीधे तौर पर चुनाव आयोग का है और कोर्ट ने भी बार बार इसी बात को कहा है। मेरा आखिरी छोटा सवाल, टीएमसी लेकिन वो दोबारा कह रहे हैं कि जब मुझे जरूरत थी, जब ममता बनर्जी को जरूरत थी तब उन्होंने मुझे हायर कर लिया और मेरा यूज कर लिया, लेकिन अब जब जब मंदिर बनवाती हैं जगन्नाथ का बंगाल में तब कोई दिक्कत नहीं पब्लिक फंड्स का यूज करके, लेकिन जब मैं मस्जिद बनाने की बात करता हूँ तो मुझे पार्टी से निकाल। देखिए, ममता बनर्जी का यदि इतिहास उठा करके देखें तो वो हमेशा यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स करती आई हैं और करती रहेंगी। अब विषय पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स का जमाना अब चला गया है और अब वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी राजनीतिक लोग कम से कम इस बात का ख्याल जरूर रखें कि मर्यादाएं और परंपराओं का पालन हो और देश की गरिमा बनी रहे।